मूवी शुरू होती है स्पार्टा से, जहां हम नए पैदा हुए बच्चे लियोनाइडस को देखते हैं। जब वो 7 साल का हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसे उसकी मां से दूर कर दिया जाता है। स्पार्टा के बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने मुल्क के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि वो हर तरह के दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। लियोनाइडस की ट्रेनिंग के बाद उसे बाहर जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी बहादुरी का इम्तिहान लिया जा सके। अगर वो इस जंगल से ज़िंदा बचकर आ गया तो उसे एक सोल्जर बना दिया जाएगा। लियोनाइडस का मुकाबला वहाँ एक भेड़िए से होता है और वो उसे मार गिराता है। जब वो वापस आता है तो हर कोई उसकी बहादुरी से हैरान होता है और उसे अपना बादशाह चुन लेता है। वक्त गुजरता है और फिर एक दिन एक पर्शियन सफ़ीर लियोनाइडस के पास आता है। वो बादशाह ज़र्क्सीज़ का पैगाम लेकर आया होता है। वो कहता है कि उसके बादशाह की आर्मी लाखों में है और वो चाहता है कि लियोनाइडस स्पार्टा को उसके हवाले कर दे, और अगर ऐसा ना किया गया तो स्पार्टा को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। वो लियोनाइडस को दूसरे बादशाहों के कटे हुए सर दिखाकर डराने की भी कोशिश करता है। लियोनाइडस इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सफ़ीर और उसके साथियों को कुएं में गिरा कर मार देता है। लेकिन ये करने के बाद लियोनाइडस अब परेशान होता है क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। स्पार्टन्स की एक रस्म होती है कि वो अपना हर ज़रूरी काम करने से पहले पादरियों से इजाज़त लेते हैं, जो कि गॉड के पैगाम उन तक पहुंचाते हैं। वो उन्हें अपना सारा प्लान बताता है। वो पादरियों को सोना देता है ताकि वो उसकी मदद कर सकें। पादरी कहते हैं कि वो अगस्त में नहीं लड़ सकता क्योंकि ये महीना अमन का होता है, लेकिन लियोनाइडस कहता है कि वो ज़रूर लड़ेगा। और फिर पादरी ओरेकल से पूछकर उसे बताते हैं कि हर चीज़ तबाह हो जाएगी अगर स्पार्टा ने ये जंग लड़ी। लियोनाइडस परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और फिर ज़र्क्सीज़ का एक सफ़ीर पादरियों से मिलने आता है और पता लगता है कि पादरी और लियोनाइडस का एक साथी दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं। ये भी पता लगता है कि पादरियों ने लियोनाइडस को गलत इन्फॉर्मेशन दी है और इस वजह से अब स्पार्टा की पूरी आर्मी वो इकट्ठी नहीं कर सकता, और इस वजह से वो अपने सबसे बेहतरीन 300 स्पार्टा सोल्जर्स को चुनता है। ये 300 लोग जानते हैं कि उनकी जंग बहुत बड़ी आर्मी से है, लेकिन उनके दिल में ज़रा भी डर नहीं होता। सफ़र के दौरान उनको कुछ और फौजी ज्वाइन करते हैं जो कि दूसरे ग्रीक मुल्कों से हैं। लियोनाइडस एक बहुत बड़ी दीवार बनाना चाहता है जिसकी वजह से पर्शियंस को मजबूरन एक तंग जगह से हमला करना पड़ेगा। रास्ते में वो एक जला हुआ गांव भी देखते हैं। सारे ये सब देखकर थोड़ा परेशान होते हैं और तभी एक ज़ख्मी बच्चा उनके पास आता है और कहता है कि कुछ शैतानों ने सबको मार दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पर्शियन जहाज़ उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। जहाज़ तबाह हो जाते हैं और स्पार्टन्स इस बात की खुशी मनाते हैं, लेकिन लियोनाइडस ज़रा भी खुश नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद वो पास एक जगह बहुत बड़ी आर्मी की झलक देखते हैं और इसी दौरान लियोनाइडस एक अजीब शक्ल के स्पार्टन से मिलता है। वो लियोनाइडस की आर्मी ज्वाइन करके अपने बाप का नाम रोशन करना चाहता है। वो ये भी बताता है कि यहाँ एक छुपा हुआ रास्ता है जिसके इस्तेमाल से पर्शियन उन पर पीछे से हमला कर सकते हैं, लेकिन लियोनाइडस उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसका जिस्म सही से शील्ड नहीं उठा सकता। वो आदमी बेहद गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ टाइम बाद जंग शुरू हो जाती है और स्पार्टन्स एक तंग जगह पर रुककर पर्शियंस का मुकाबला करते हैं और उन्हें आसानी से हरा रहे होते हैं। स्पार्टन्स पर्शियन फौजों के कई ग्रुप्स को मार गिराते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ज़र्क्सीज़ खुद आकर लियोनाइडस से मिलता है और कहता है कि अगर वो हार मान ले तो वो उसे ताकत और बहुत पैसा देगा। लेकिन लियोनाइडस कहता है कि तुम हो वो ज़र्क्सीज़ जो खुद को खुदा मानते हो, लेकिन तुम ये जंग हार जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास बहादुर सिपाही नहीं बल्कि सिर्फ ग़ुलाम हैं और तुम कोई खुदा भी नहीं हो। ज़र्क्सीज़ इस पर गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो अपने बेहतरीन सोल्जर्स को जंग में भेजता है, लेकिन स्पार्टन्स के दिलों में ज़रा भी डर नहीं होता और वो पूरी बहादुरी से लड़कर उन्हें भी हरा देते हैं। अगले दिन ज़र्क्सीज़ अलग किस्म की फ़ौज भेजता है जो कि कई अलग अलग मुल्कों से है।
इस फौज में वॉर एलिफेंट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन रास्ता तंग होने की वजह से इतनी बड़ी फौजें भी कुछ नहीं कर पाती और ज़र्क्सीज़ फिर से हार जाता है। गुस्से में वो अपने कई जर्नल्स को मार देता है और किसी भी तरह स्पार्टन्स को हराना चाहता है। स्पार्टन्स अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनका अपना ही साथी उनकी हार की वजह बनने वाला है। वो अजीब दिखने वाला आदमी जिसे लियोनाइडस ने अपने साथ नहीं मिलाया होता, ज़र्क्सीज़ के पास जाता है और उसे तमाम छुपे हुए रास्ते बता देता है जिसके ज़रिए वो स्पार्टन्स को घेर कर मार पाएंगे। खुश होते ज़र्क्सीज़ उसे दौलत और ताकत से नवाज देता है। इसी दौरान लियोनाइडस की बीवी सबको मनाने की कोशिश करी होती है ताकि वो लियोनाइडस की मदद को और आर्मी भेज सकें। वही गद्दार मलका को धमकी देता है और कहता है कि वो सबको मनाने में उसकी मदद करेगा अगर वो उसके साथ रात गुजारे। वो उसकी मदद हासिल करने के लिए ये कर देती है। अगली सुबह गद्दार मलका की मदद करने की बजाय उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है और मलका गुस्से में आकर उसका खात्मा कर देती है। गद्दार के पास एक बैग मिलता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं जो कि ज़र्क्सीज़ ने उसे दिए थे। कौंसल को पता लग जाता है कि ये एक गद्दार था और वो फौज भेजने को मान जाते हैं। वो आदमी पर्शियन फौज को वो सारे रास्ते दिखा देता है जिससे वो स्पार्टन्स को घेर पाएंगे और इसी दौरान एक आदमी लियोनाइडस के पास आता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि उन्हें हर तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन लियोनाइडस कहता है कि वो बुज़दिल नहीं है। लियोनाइडस फिर अपने एक साथी डिलियस को बुलाता है और कहता है कि वो स्पार्टा जाकर सबको बताए कि यहाँ क्या हुआ था और कैसे वो ये जंग जीत गए। फिर वो उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसे मलका को दे देना। अगले दिन बादशाह ज़र्क्सीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। एक जर्नल कहता है कि हमारे बादशाह का हुक्म मानो और घुटने टेक दो। वो अजीब आदमी भी आकर उसे कहता है कि वो ये बात मान ले। लियोनाइडस उस रात को याद करता है जब उसने खतरनाक भेड़िए को मार गिराया था। लियोनाइडस जानबूझ के घुटने टेक देता है और इतने में उसका एक साथी ज़र्क्सीज़ के जर्नल को मार देता है। गुस्से में ज़र्क्सीज़ हमले का हुक्म देता है। लियोनाइडस अपना बाला ज़र्क्सीज़ की तरफ फेंकता है लेकिन निशाना चूक जाता है और बाला ज़र्क्सीज़ के चेहरे को थोड़ा सा काट देता है जिससे साबित हो जाता है कि ज़र्क्सीज़ कोई अमर खुदा नहीं है। लियोनाइडस और उसके साथी अपने आखिरी दम तक लड़ते हैं और फिर आखिरकार मारे जाते हैं। डिलियस स्पार्टा जाता है और लियोनाइडस का लॉकेट मलका को दे देता है। फिर डिलियस उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने लियोनाइडस का साथ नहीं दिया था और वो बताता है कि लियोनाइडस और 300 स्पार्टन्स कितनी बहादुरी से लड़े थे। एक साल बाद पर्शियंस का मुकाबला अब 30,000 ग्रीक सोल्जर्स के साथ होने लगता है जिनके साथ 10,000 स्पार्टन्स भी मौजूद होते हैं। फिर एक जोशीली तकरीर करने के बाद और 300 स्पार्टन्स को याद करने के बाद डिलियस स्पार्टन फौज के साथ पर्शियंस पर हमला कर देता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।